फ्रांस के एक शहर में जैक्स नाम का ये लड़का चर्च के फादर नोरेट की मदद करता है। एक दिन वो अपना काम कर रहा होता है और एक शरबत को नीचे गोडाउन में ले जाता है। वहाँ पर एक फुटबॉल होती है। जैक्स उसको दूसरी ओर फेंकता है। जैसे ही वो देखता है कि बॉल उसके पास वापस आती है, वो धीरे से वहाँ देखता है। फिर पीछे रखी बोतल टूट जाती है। वो भागते हुए फादर को इसके बारे में बताता है। उनको अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। दोनों बाहर आकर देखते हैं, वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। फादर बताता है कि तुम गॉड के घर में हो, वो तुम्हें देख रहे हैं। तभी एक लो बुझ जाती है। उसके धुएं में वहाँ एक नन दिखाई देती है। जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है, वहाँ तूफान आ जाता है और फादर के शरीर की सारी हड्डियाँ टूटने लगती है। फिर वो जैक्स के सामने ही फादर को जिंदा जला देती है। फिर उसी चर्च के बाहर नन की परछाई दिखाई देती है। वो एक आदमी को अपने वश में कर रखा था। यहाँ इटाली में एक सिस्टर दूसरी सिस्टर्स को बताती है कि एक गोडाउन में कई सारी सिस्टर्स ने सुसाइड किया था। कुछ ने अपना गला काटा हुआ था और कुछ ने खुद को फांसी लगाई हुई थी। बताती है कि वहाँ गोडाउन में नीचे एक नर्क का दरवाजा हुआ करता था। उसमें से एक शैतान भागा था और कोई भी शैतान किसी का भी रूप ले सकता है ताकि वो दूसरों को कमज़ोर कर सके। वहाँ एरिना नाम की सिस्टर आती है। दरअसल वो सिस्टर की ही कहानी होती है। बताती है जो एरिना के साथ हुआ था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। और बताती है कि वहाँ के लोग उस शैतान को भगाने के लिए एक प्रीस्ट और एक नन को भेजा था। उन लोगों ने उसको हरा दिया और ये कर पाए एक प्राचीन चीज़ की मदद से। एक शीशी में जीसस क्राइस्ट का खून रखा हुआ था। वो उस खून की मदद से शैतान को हरा दिया। वहाँ के लोग उस प्रीस्ट को पूछने लगे और यहाँ एक अनाथ आश्रम में कुछ लड़कियाँ भागते हुए एक कमरे में जाती हैं। वहाँ वो एक गुप्त सुरंग से दूसरे रूम में जा सकती हैं। वहाँ उनकी वार्डन प्रे कर रही होती है। वो उसके रूम में कॉकरोचेस डालते हैं। इससे वो वार्डन डर जाती है। उसी आश्रम में मॉरिस नाम का ये लड़का आश्रम की मदद करता है। उसी आश्रम में एक लड़की सोफिया मॉरिस को पसंद करती है। वो उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाती है। वहाँ कुछ घमंडी लड़कियाँ आती है और वो ब्रेसलेट ले लेती है। फिर वहाँ वार्डन के आने से वो भाग जाती है। मॉरिस उनसे ब्रेसलेट ले लेता है। उसी शहर में एक लड़की कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए एक घर जाती है। वो वहाँ आवाज़ देती है, वहाँ कोई नहीं आता। घर का डोर खुलता है। वो अंदर सामान रखती है। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई सुबह अपना गला साफ कर रहा हो। वो आगे बढ़ती है। वहाँ मॉरिस अजीब बर्ताव करता है, जैसे उसके गले में कुछ फंसा हो। वो उसको आवाज़ देती है। वहाँ डोर के पीछे से एक हाथ सामने आता है। फिर वहाँ वो नन आती है। लड़की भागने लगती है, लेकिन नन उसको जाने नहीं देती और लड़की को बुरी तरह से मार देती है। यहाँ एरिना सोई हुई होती है। वहाँ कोई आकर बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। वो देखती है कि वहाँ मॉरिस होता है और वो उसको बचाने को कहता है। उसको देख एरिना डर कर उड़ जाती है। वो ये सपना देखती है। दूसरे दिन एरिना से मिलने बड़ा पादरी आता है। वो कुछ घटनाओं की बातें करता है जो यूरोप में हो रही है। बताता है कि वो वही शैतान है जो एरिना से पहले सामना हुआ था और वो उसको कुछ तस्वीरें दिखाता है। वो चर्च के फादर और नन को अपना निशाना बना रही है। वो पहले से ही उस प्रीस्ट को मार चुकी है। अब सिर्फ एरिना उसको रोक सकती है। पादरी एरिना को वैसे ही चमत्कार करने को कहता है जैसे उसने पहले किया था। एरिना अकेली निकल पड़ती है उस नन को रोकने के लिए। वहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर देब्रा भी आती है। यहाँ पर आश्रम में घमंडी लड़कियाँ सोफिया को गेम खेलने के लिए एक बंद पड़े रूम में ले जाती है। वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ कोई चीज़ हिलता है। अंदर घमंडी लड़कियों की सरदार सोफिया को खिड़की के शीशे पर बनी बकरी के देखने को कहती है। बताती है जब किसी ने भी उस बकरी की आंखों में तब तक नहीं देखा जब तक उसके आंखों की रोशनी देखना बंद ना करें। तब तक सोफिया को वहाँ से हिलने से मना करती है, वरना वो बकरी एक शैतान बनकर उसको मार देगी। और सब घमंडी लड़कियाँ सोफिया को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाती है। अब सोफिया वहाँ अकेली होती है। उसके पीछे नन होती है। सोफिया को अजीब महसूस होता है। वो डर कर भागती है, लेकिन वो लड़कियां सोफिया को अकेले रूम में बंद करती है। वहाँ वो कपड़ा सोफिया के पास आता है। फिर वो उस पर गिरता है, लेकिन सोफिया बच जाती है। वहाँ मॉरिस आकर सोफिया को वहाँ से निकाल लेता है और उन लड़कियों को डराकर भगा देता है। वहाँ सोफिया की माँ आती है। वो आश्रम में टीचर का जॉब करती है। सोफिया किसी को कुछ नहीं बताती उसके साथ अंदर क्या हुआ था। यहाँ एरिना और डेब्रा दोनों फ्रांस आते हैं अपनी तहकीकात करने के लिए। वो चर्च जाते हैं जहाँ फादर नोरेट की मौत हुई थी। फिर एरिना को दिखाई देता है कि जैक्स उसके सामने आता है और फादर नोरेट की लॉकेट दिखाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एरिना जैक्स के बारे में पूछती है। जैक्स की माँ नहीं चाहती कि जैक्स किसी भी मुश्किल में आए। वहाँ की एक सिस्टर एरिना को बताती है कि चर्च में उस वक्त रोमानिया से आया हुआ एक हेल्पर भी मौजूद था। फिर वो उस दिन के बाद कहीं चला गया। वो उसका नाम बताती है, मॉरिस। फिर एरिना को पता चलता है कि जब वो उस नन से लड़ने में लगी थी, वहाँ मॉरिस उसको बचाने आया था। तब वो नन मॉरिस को अपना गुलाम बनाकर अब वो मॉरिस को अपने वश में कर रखा है। इसका अगला पार्ट और भी रोमांचक होगा। उसको देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।